नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक काफ़ी अच्छी खबर लेकर आया हूँ। वे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने 2 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा कर रखा है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नर्सरी टीचर की वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नर्सरी टीचर की कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें 2 साल का जिन भी कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, वे सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इन कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ में किसी भी प्रकार का इंटरव्यू या फिर रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर हैं और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ पर नोटिस है। 12 जनवरी को ये नोटिस आया था, तो अभी तक इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जारी नहीं किया था। आज वो लिंक जारी हो गया है, इसलिए ये वीडियो आज बनाई जा रही है दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। उसके बाद हम इस पोस्ट में अप्लाई करने के बारे में आपको बताएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर। दोस्तों, टोटल 123 वैकेंसी यहाँ पर हैं और ये टेंटेटिव है। यहाँ इसका मतलब ये है कि ये वैकेंसी बढ़ या घट सकती हैं। इसका पूरा राइट एसडीएमसी के पास में है। ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अंडर द सैलरी हेड ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। तो दोस्तों, एसएसए के तहत ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज निकाली गई हैं। ओनली फीमेल एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 एंड डिग्री और डिप्लोमा 2 ईयर इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग मे बी सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑन एमसीडी वेबसाइट। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है नर्सरी टीचर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई हैं। और वे सभी फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने 10+2 यानी 12वीं क्लास पास कर रखी है, इसके साथ साथ 2 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में रिकॉग्नाइज बोर्ड से डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है, वे सभी फीमेल कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकती हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2022 रखी गई है। डिजायरस कैंडिडेट नीड टू अपलोड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 2 ईयर डिग्री और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स फॉर EWS, SC, ST, OBC एंड PHVH कैटेगरीज एज द केस मे बी। तो जो भी कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के इच्छुक हैं, उन सभी को अपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन वाले, उन सभी को अपलोड करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में, जिसमें आपको अपना 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके बाद 2 साल का आपने जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा किया है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है वो आपको अपलोड करना होगा। इन केस नो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज अपलोडेड, दे विल बी कंसीडर्ड एज जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट। तो अगर आप किसी भी प्रकार की रिजर्व कैटेगरी का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस इन एनी फॉर्म विल बी समरीली बी रिजेक्टेड। तो अगर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कमी एसडीएमसी को लगती है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी 10वीं क्लास आपने पास कर रखी हो, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 10वीं क्लास में। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना चाहिए और 12वीं क्लास में भी कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद है दोस्तों 2 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा, जो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, NCTE इस कोर्स को मान्यता देता है और SCERT द्वारा ये कोर्स कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में लिखा है, हिंदी लैंग्वेज इज़ कंपलसरी एट सेकेंडरी लेवल, यानी 10वीं क्लास में अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी 10वीं क्लास में आपके पास हिंदी होना ज़रूरी है। इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंपलसरी एट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो 10वीं क्लास में कंपलसरी है हिंदी। इसके बाद इंग्लिश जो लैंग्वेज है या तो आपने 10वीं में पढ़ी हो या फिर 12वीं क्लास में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इन वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद एज की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो एज क्राइटेरिया है मैक्सिमम 30 साल उम्र रखी गई है, वो भी 1 जनवरी 2022 तक। अगर 1 जनवरी 2022 तक आपकी एज 30 या उससे कम है तो आप इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एज रखी गई है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। इसके बाद इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC, ST, OBC और PH-VH कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से। इसके बाद जो सैलरी होगी दोस्तों वो 35,400 रुपये फिक्स सैलरी रखी गई है यहाँ पर मंथली। यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जनरल की 57 वैकेंसी हैं, AWS की 6 वैकेंसी हैं, SC की 18, ST की 9, OBC की 33 वैकेंसीज और टोटल 123 वैकेंसीज हैं। इसमें से टोटल 5 वैकेंसीज PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट के लिए रखी गई हैं, जो कि टोटल वैकेंसीज का 4% यहाँ पर बताया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर बताया गया है कि नो इंटरव्यू और रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड, तो कोई भी इंटरव्यू या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। सिलेक्शन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो यहाँ पर दोस्तों मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और मेरिट किस प्रकार बनाई जाएगी वो यहाँ पर लिखा है। सेकेंडरी यानी 10वीं क्लास के 25 मार्क्स यहाँ पर जोड़े जाएंगे 25%, सीनियर सेकेंडरी में 45% रेशो रखा गया है और डिग्री डिप्लोमा नर्सरी टीचर वाले का 30% यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर इस तरह से आपके जो मार्क्स आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका परसेंटेज यहाँ पर रखा गया है मेरिट बनाने के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गई पूरी एलिजिबिलिटी की बात, सैलरी की बात और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात। अब इस पोस्ट में अप्लाई करने का लिंक आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? इस पोस्ट में अप्लाई करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पर क्लिक करके सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों लिंक पर अप्लाई करने के बाद आपके सामने SDMC का ये जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म खुला हुआ है। दोस्तों आपके सामने जॉब पोर्टल ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल वैकेंसीज एजुकेशन डिपार्टमेंट नर्सरी टीचर और टोटल 123 वैकेंसी है। एप्लीकेशन डेट यहाँ पर 14 जनवरी से शुरू हुए हैं फॉर्म और लास्ट डेट 31 जनवरी रखी गई है 5:30 बजे शाम। तो आपको अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर अप्लाई के टैब पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। लिखा है एप्लीकेशन रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ नर्सरी टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सिलेक्टेड पोस्ट है दोस्तों नर्सरी टीचर। तो फॉर्म देख लेते हैं किस प्रकार का है। दोस्तों बहुत छोटा सा फॉर्म है, आप आराम से भर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेंट का नाम, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस बताना है और जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कैटेगरी जो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, UR, OBC, SC, ST, EWS या फिर कोई और कैटेगरी। इसके बाद आपको अपनी एज बतानी है 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में आपकी एज कितनी बैठती है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है। रिलीजन यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी येस और नो में बताना है। ईमेल, एक्टिव ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको देना है ताकि फर्दर कम्युनिकेशन SDMC द्वारा आपके साथ किया जा सके। एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। सिटी यहाँ पर टाइप करनी होगी और पिन कोड भी यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस या कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पर दोनों जगह सेम डिटेल डालनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10वीं क्लास की डिटेल डालनी है। यहाँ पर जिस बोर्ड से आपने 10वीं क्लास पास की है उस बोर्ड का नाम लिखना है। मान लीजिए आपने CBSE से 10वीं क्लास पास की है तो यहाँ पर CBSE लिखना होगा। कौन से साल में आपने पास किया है वो लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर कितने थे और उसकी परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। दोस्तों परसेंटेज यहाँ पर थोड़ी आपको कन्फ्यूजिंग लग सकती है तो मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए आपके 70.75 मार्क्स 10वीं क्लास में आए थे तो यहाँ पर 70, यहाँ पर बीच में आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, 70.75। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज टाइप करनी होगी। इसी तरह से दोस्तों 12वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर डालनी होगी और इसके बाद आपने जो 2 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा किया है उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा जिस भी इंस्टीट्यूट या बोर्ड से किया है वो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, SCRT या फिर NCTE या फिर अपने इंस्टीट्यूट का नाम। और इसी तरह से आपको अपने टोटल मार्क्स यहाँ पर डालने होंगे। अब दोस्तों क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है वो देख लेते हैं। तो अपलोड ओनली JPEG या JPEG फाइल एंड साइज शुड बी लेस देन 400 KB। तो आपको अपनी एक
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जो JPG फॉर्मेट में रखनी है और जिसका साइज़ 400 KB से कम रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट इन सिंगल PDF फाइल एंड साइज शुड बी लेस देन 10 MB। तो दोस्तों जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल आप यहाँ पर देने वाले हैं, 10वीं 12वीं और 2 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा, इसके साथ साथ अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC EWS या फिर कोई और कैटेगरी PWD कैटेगरी, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट की एक सिंगल PDF आपको बनानी है, सारे डॉक्यूमेंट मर्ज करके, और उस PDF का साइज़ 10 MB या उससे कम रखना है और उस PDF को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों ये छोटा सा फॉर्म है, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। दोस्तों उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर सकते हैं। अगर आप उस समय प्रिंट नहीं निकालते हैं तो वापस से इस पोर्टल पर आना है, यहाँ पर प्रिंट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, या फिर एप्लीकेशन नंबर अगर याद नहीं है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, और सर्च करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है। बहुत छोटा सा फॉर्म है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी कैंडिडेट जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वो सभी कैंडिडेट अगर इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।